स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों अमेरिका से लौटते हुए इजिप्ट की 2 दिन की यात्रा पर रहे। उनकी ये यात्रा 1997 के बाद किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली इजिप्ट यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई पैक्ट्स पर साइन भी हुए। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम इंडो इजिप्ट रिलेशंस पर बात करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और इजिप्ट यानी मिस्र ने अलग अलग सेक्टर्स में 3 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। ये सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड कंपटीशन लॉ। दोनों देशों ने अपने रिलेशंस का लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ा लिया है। मोदी की इस विजिट में दोनों देशों ने G20 में कोऑपरेशन के मुद्दे पर भी बात की। इसमें फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के साथ ग्लोबल फोरम्स पर ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के मुद्दे प्रमुख रहे। इस विजिट में पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान वहां के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी द्वारा दिया गया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी राजधानी कायरो में अल हकीम मॉस्क्यू भी गए, जो 11वीं सेंचुरी में बनी थी। इस मॉस्क्यू को भारत की दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की मदद से रीस्टोर किया गया है। ये मस्जिद कायरो में बनी मस्जिदों में चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है। इसके अलावा मिस्र के प्रसिद्ध गीज़ा के पिरामिड भी पीएम ने देखे और हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पैलेस्टाइन और मिस्र में लड़ते हुए मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखें तो भारत और इजिप्ट के संबंध 3rd सेंचुरी BC तक जाते हैं, जब मौर्य सम्राट अशोक ने मिस्र के शासक टॉलेमी II फिलाडेल्फस के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। वहीं मिस्र के शासक ने भी डायोनिसियस नामक अपना राजदूत पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में भेजा था। ये वो समय था जब 2 महान और विकसित सिविलाइजेशंस के बीच रिलेशंस की शुरुआत हुई थी। मॉडर्न एरा में देखें तो भारत और इजिप्ट के बीच बाइलेटरल रिलेशंस की शुरुआत भारत की आज़ादी मिलने के महज 3 दिन के बाद ही हो चुकी थी। धीरे धीरे ये संबंध मजबूत होते गए। 1956 में मिस्र ने जब स्वेज कैनाल का नेशनलाइजेशन किया तो फ्रांस और ब्रिटेन ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तुरंत इन हमलों की निंदा की और इस मामले में उन्होंने मिस्र का साथ दिया। इसके अलावा नॉन अलाइंड मूवमेंट में दोनों देशों की भूमिका को भला कौन भूल सकता है। भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना की प्रमुख भूमिका में चले इस पूरे मूवमेंट ने दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन बाद के दिनों में दोनों देशों के संबंध इतने बेहतर नहीं रहे। दरअसल गुटनिरपेक्ष रहने के बावजूद मिस्र का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। लेकिन 1973 में मिस्र अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। अरब कंट्रीज में मिस्र पहला देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दी थी। वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर भारत की विरोधी नीति और कट्टर अरब देशों से बढ़ती नज़दीकी के चलते भारत और मिस्र के संबंध अगले कुछ साल ठंडे रहे। लेकिन 2014 में भारत ने पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करना शुरू किया और इसी दौरान भारत के लिए मिस्र का इम्पोर्टेंस भी बढ़ा। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी इसी साल भारत आए थे और रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे। इसी साल मार्च में मिस्र ने ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। वहीं मिस्र इस साल अफ्रीका में इस संगठन में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी साल सितंबर में भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन में मिस्र के नेता स्पेशल इनवाइटी के तौर पर हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो भारत की 50 से ज़्यादा कंपनियां मिस्र में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में $3.15 बिलियन का निवेश कर रही हैं। इनमें कायरो और अलेक्जेंड्रिया में मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन, स्वेज कैनाल के लिए सेकेंड चैनल, कायरो के लिए एक दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। कोविड के दौरान मिस्र ने भारत को रेमडेसिविर वैक्सीन की 3 लाख डोजेज भेजी थी। भारत ने भी रूस यूक्रेन वॉर से पैदा हुए फूड क्राइसिस से निपटने के लिए मिस्र को गेहूं भेजा था। इसके अलावा दोनों देश डिफेंस एरिया में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें दोनों देशों की एयरफोर्सेस के बीच हुआ डिजर्ट वॉरियर और आर्मीज के बीच साइक्लोन 2023 ज्वाइंट एक्सरसाइजेज प्रमुख है। भारत के लिए इजिप्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो मिस्र की ज्योग्राफिकल सिचुएशन इसे न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि ग्लोबल ट्रेड में भी बेहद खास बनाती है। स्वेज कैनाल के कारण इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया के कुल ट्रेड का 12% इसी स्वेज कैनाल से होता है।
भारत 42 से ज्यादा देशों को डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें मिस्र भी एक है। मिस्र ने अब भारत के तेजस में भी दिलचस्पी दिखाई है। मिस्र में मौजूद बड़ी संख्या में भारतीय भी दोनों देशों के रिलेशंस को मजबूत बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। वहां करीब 3600 भारतीय रहते हैं जो अलग अलग बिजनेसेस में लगे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे अहम तो मिस्र में चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन वहां धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहा है। इसके अलावा मिस्र की तरफ से उठाए जाने वाले इकोनॉमिक इश्यूज भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।